Everyone, my name is PK from PK English Board. Is this the first day of our class? Tell me, आज ये पहला दिन है? No, it's not. तो it's not से ही आप अपनी शॉर्ट कर सकते हैं. कोई भी नॉट नेगेटिव है, ना में बात करनी है तो सीधे नॉट बोल के आगे चुप हो जाएंगे तो भी बात पूरी हो जाएंगे. राइट फ्रेंड्स अब बात करते हैं वर्ड. अब मैंने आपको बताया है सिंपल बातों को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं. हिंदी में बहुत ज़्यादा हम लोग को जानकारी है, अंधा इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल धुआंधार फर्राटेदार बिना किसी दिक्कत के. अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं फ्रेंड्स. यानी हमने जो देखा उसको हम अपनी बात में कैसे कह सकते हैं, हमने यही सीखा है. अब इसको देखते हैं क्या है ये. दिस इज अ पेपर. अब एक पेपर दिख रहा है तो इसीलिए ए के लिए अ लगाया. दिस ये हमारे सामने है, इसको और कह सकते देयर इज अ पेपर. दिस इज अ पेपर. दैट इज अ पेपर. देयर इज अ पेपर देयर. ठीक. अब अगर ये FIR की कॉपी हो जाएगी तो क्या बोल देंगे, दिस इज एन FIR कॉपी. अब FIR आप समझते हैं, FIR है, F से है लेकिन साउंड तो वही है A, तो क्या होगा NFIR. अब मैं इंग्लिश का टीचर हूं, जानते हैं आप, MA का टीचर हूं तो भी आई एम एन MA टीचर. अब मैं पढ़ लिख के बन गया SDO तो आई एम एन SDO. और पढ़ लिया MBBS बन गया तो आई एम एन MBBS डॉक्टर. तो देखिए फ्रेंड्स, साउंड को हम लोग देखते हैं. हमने बताया था कि एन की जरूरत तभी होती है जब साउंड में फंसते हैं हम लोग, तभी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. अब FIR बोलोगे तो देखो, NFIR बोलोगे फ्लुएंट बोलोगे, NMA NSDO NMBBS डॉक्टर. अब सर्जन है तो असर्जन हो गया फ्रेंड्स. तो कहने का मतलब कोई भी एक चीज जो देखी हमने अच्छे से बात. अब दिस इज, अब मान लीजिए पेन को कर देते, पेन बेकार हो गया, पेपर को लेते हैं, दिस इज अ पेपर. अब अगर ये व्हाइट पेपर आपको दिख रहा है तो सीधे व्हाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, दिस इज अ ब्लू पेपर, दिस इज अ ग्रीन पेपर. ठीक है. अब ये अच्छा है तो दिस इज अ नाइस पेपर. अब समझ लीजिए ये हो गया आपका बहुत इंटरेस्टिंग पेपर, तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग करेंगे. तो अब आप समझ गए होंगे ए और एल लगाने का केवल हमारे प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स. ठीक है. अभी भी देखिए तो हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ले रहे हैं, क्या है, कैसा है, कौन है, कहाँ है. ठीक है. अब तेरे मेरे बीच में क्या है, एवरीथिंग इज गुड, देयर इज ऑल परफेक्ट, बिटवीन यू एंड मी, दो लोग होंगे, बिटवीन लगाएंगे. राइट फ्रेंड्स. तो अगर हमने बोला कि कहाँ है को इंट्रोड्यूस किया तो अब आप समझ जाते हैं फ्रेंड कि कुछ प्रीपोजिशन हमें लाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड लाने पड़ेंगे जो हमें बोलेंगे कि आपकी पोजीशन, मैं इस रूम में हूं, इन हो गया. तो हम देखिए, इन हमने बताया, टू बताया, फॉर बताया, राइट फ्रेंड्स, फ्रॉम बताया, ओवर, बहुत लिस्ट बहुत लंबी है इसलिए नहीं बता रहा हूं. जो लिखा है मतलब नहीं, जो हमारे दिमाग में वही हमारे काम आएगा फ्रेंड. जो कुछ भी लिखा है कभी काम नहीं आए, जो दिमाग में वही, क्योंकि बोलने में आपको टाइम कम लगता है, बहुत तेजी में फ्रेंड्स बोलना होगा. तो अब हम देख लेते हैं. इनका मतलब आपको बता दिया है, एक डब्बे के रूप में लेंगे, कहीं भी हैं हम लोग इन द मार्केट. अब आप देखिए जैसे स्कूल हो गया, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो इनमें मोस्टली द नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, सबका नाम ऑलरेडी है. अब पर्टिकुलर बताओगे, अब आई गो टू स्कूल डेली, अब आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, टू मीट द प्रिंसिपल, मीट प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल से मिलने के लिए किया तो हमने इस चीज को द में बोला. बाकी जिस चीज की भी आइडेंटिटी है उसके लिए द नहीं लगाते हैं, द एक सम्मान में करते हैं हम लोग फ्रेंड्स. राइट. अब द को हटाना है तो सीधे बोल दो ना, मैंने बोला बॉयज आर कर दो, बॉयज आर गुड, नॉटी, जो भी है, शरारती हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं. अब फ्रूट को लेकर एक फ्रूट तो फ्रूट्स आर स्वीट. अब ये देखो फल मीठे होते हैं तो हम चाहते हैं ए और एन ना लाएं, तो सीधे क्या करोगे, इसको प्लूरल यानी कि बढ़ा दोगे इसको एक से ज्यादा. जैसे हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में भी वैसे निशानी देंगे. एक चीज के लिए आप इज लगाते हो
राइट फ्रेंड, एक या एक ग्रुप के लिए, आर के लिए अगर आप दो या दो से ज्यादा चीजें बताते हो तो जो चीजें हैं उनमें भी आपको शो करना पड़ेगा, यानी आपको कुछ ना कुछ हिंट्स देना पड़ेगा। एक पेन है, अ पेन, दो पेन है, पेन्स, PENS हो जाता है। एक बच्चा, दिस इज अ चाइल्ड, दिस इज अ ब्राइट चाइल्ड, राइट। और बहुत सारे बच्चे, दीज आर चिल्ड्रन, दीज आर टू चिल्ड्रन, दोज आर टू चिल्ड्रन, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो ये देखना होगा, एक बोलेंगे तो SEIS की जरूरत नहीं है, यानी और ज्यादा बोलेंगे तो आपको निशानी देनी पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा मैं रेस्ट लेता हूं, आप भी रेस्ट लीजिए और जो कुछ भी बताया है दिमाग में पिक्चर बनाइए और बोलिए, बोलना शुरू कर दीजिए। अब समय आ गया। ओके फ्रेंड, जय हिंद।